बधाई। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे मालूम ही नहीं था किशोर जी यहाँ बुलाएंगे और सबसे पहले मुझे उठा लिया जाएगा। कैनबरा आने का मतलब ये थोड़ी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने उठाया है तो ठीक है। बुलाया है तो कविता तो सुनानी पड़ेगी, बुलाया है तो कविता तो सुनानी पड़ेगी, सिडनी की हकीकत भी बतानी पड़ेगी। अब आप क्यों इस तरह खामोश बैठे हैं? क्या ताली भी मुझे को बजानी पड़ेगी? आज मैं आपको बताऊं कि मेरा मन था कि मैं आपको अच्छे अच्छे गीत सुनाती, लेकिन किशोर जी ने यहाँ आते ही एक बंधन लगा दिया कि सिर्फ हास्य व्यंग की आपको पढ़ना है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपकी इजाज़त से 2-4 रुबाइयाँ आपको सुनाना चाहती हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अपनी किस्मत को कुछ ऐसे भी संवारा जाए, अपनी किस्मत को कुछ ऐसे भी संवारा जाए, बीत लम्हात को फिर आज पुकारा जाए। ना कोई शिकवा शिकायत न गिला आज करें, ना कोई शिकवा शिकायत न गिला आज करें, चंद सांसों का सफर साथ गुजारा जाए, चंद सांसों का सफर साथ। ये आपके साथ गुजारने के लिए चंद सांसों का सफर। मैं और शैलजा जी सिडनी से आए हैं, सुभाष जी कैनबरा से आए हैं और अच्छा लग रहा है। अब कैनबरा जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता और किशोर जी को स्ट्रेस होता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी बार मैं सिडनी में आयोजन करती हूँ भागती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आके। एक और रुबाई कोशिश करूंगी हास्य भी हो। कौन कहता है कि तुम चांदनी की बात करो, कौन कहता है कि तुम चांदनी की बात करो, ना ही ख्वाहिश है कि सहराओं में बरसात करो, इल्तिजा इतनी है गुमसुम न रहो चुप न रहो, इल्तिजा इतनी है गुमसुम न रहो चुप न रहो, जब भी मिलते हो सनम हंस के मुलाकात करो, जब भी मिलते हो सनम हंस के मुलाकात करो। तो जैसा कि आदेश हुआ है हास्य कविताओं का, अभी तो बहुत दिनों से मैं हास्य बहुत कम लिख रही हूँ, तो वो तो शुक्र है कि मैंने चलते चलते कुछ हास्य की कविताएं डालनी थी अपनी पुरानी झोले में। उम्मीद है आपको उसमें से कुछ सुना पाऊंगी। एक मेरे काल्पनिक कैरेक्टर थे फोकट राम, जो मेरे साथ बहुत साल से हैं और चल रहे हैं। उनके ऊपर कुछ कविताएं हैं, इनमें से एक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारे एक मित्र फोकट राम, उनका नाम है फोकट राम। हमारे एक मित्र फोकट राम जो करते हैं सदा अनूठे काम, पीआर पर ऑस्ट्रेलिया आए और सिडनी देख बहुत हर्षाए। बड़ा हनीमून पीरियड होता है जब पहुंचते हैं तो। सिडनी देख बहुत हर्षाए, पर नौकरी के धक्के जब खाने लगे तो मन ही मन घबराने लगे, पर जब नौकरी के धक्के खाने लगे तो मन ही मन घबराने लगे। देखते बीता आधा साल, आखिर आ ही गया इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यूअर बोला इंटरव्यू से पहले आईक्यू टेस्ट करेंगे। इंटरव्यूअर बोला इंटरव्यू से पहले आईक्यू टेस्ट करेंगे, आशा है आप इसमें अपना बेस्ट करेंगे, आशा है आप इसमें अपना बेस्ट करेंगे। फोकट राम जी ने पूछा ये आईक्यू क्या होता है, इसके टेस्ट से कोई कैसे नौकरी पाता और खोता है? इंटरव्यूअर ने उदाहरण दिया, आईक्यू हमारी बुद्धि की माप है, जितनी ज्यादा आईक्यू है उतने ही बुद्धिमान आप हैं।
जैसे किसी की IQ 140 है, जैसे किसी की IQ 140 है तो वो हर काम कुशलता से निपटाता है, पर यदि 60 से कम है तो जूते का फीता भी नहीं बांध पाता। फोकट राम जी अचरज में डोले, फोकट राम जी अचरज में डोले, हाँ अब समझा, धीरे से बोले, तभी तो ऑस्ट्रेलिया जूता नहीं बनाता है, सारे ऑस्ट्रेलियंस को थॉन्ग्स पहनाता है। आपको पता है यहाँ की जो यूनिफॉर्म है, एक सिंगलेट और थॉन्ग्स पहन के, आप इंडिया में तो कोई समझ ले रिक्शे वाला है। तो आगे चलते हैं। लालू जी सिडनी आए, 2-4 कविताएं लालू जी पर लिखी थी, उनमें से मैं सुना रही हूँ। लालू जी एयरपोर्ट पर खड़े थे, रेड चैनल पार कर जाने के लिए अड़े थे। लालू जी एयरपोर्ट पर खड़े थे, रेड चैनल पार कर जाने के लिए अड़े थे। कस्टम ऑफिसर ने रोका, गेट के पास उन्हें टोका, बोला प्लीज वेट। लालू जी बोले 74 kg और पार कर गए। अब नहीं मालूम कि वो, अब तो लगता है कम हो गए होंगे, चारा नहीं मिल रहा। एक और लालू जी के ऊपर कविता है। लालू जी चुनाव हार गए, लालू जी चुनाव हार गए, हार्ट फेल में परलोक सिधार गए। उनकी बरसी पर एक साइकिक आया और राबड़ी जी ने उसके जरिए लालू जी को फोन लगवाया। साइकिक ध्यान मुद्रा में बैठा, साइकिक ध्यान मुद्रा में बैठा, उसका शरीर तना फिर ऐंठा, कुछ देर में वो थोड़ा सा हिला, बड़ी मुश्किल से कनेक्शन मिला। लालू जी की आवाज रिसीवर से आई, राबड़ी क्या हाल है भाई? राबड़ी बोली, वहां सब कैसा है बताइए, आप ठीक है ना, अपना हाल चाल सुनाइए। लालू बोले, आकाश प्रदूषण मुक्त, खुला खुला साफ है, धरती पर मुलायम नर्म हरी हरी घास है, खाना पीना बस यही तो एक काम है, ना बिहार ना राजनीति, हमको आराम है। राबड़ी बोली, तो आप स्वर्ग में हैं जॉली गुड फेलो। लालू जी बोले, क्या कह रही हो, हम तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ एक बफेलो। एक हास्य को ही आगे बढ़ाते हुए, शारजा जी, ये वही कविता है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। तो ये देखते हैं आपको कैसी लगती है। दिखती नहीं पत्नी शॉपिंग मॉल में, ढूंढ रहे श्रीमान बेचारे। दिखती नहीं पत्नी शॉपिंग मॉल में, ढूंढ रहे श्रीमान बेचारे। देखे उधर और देखे इधर, पर मिलती नहीं है, सो खींचे हैं प्यारे। मित्र मिले एक बोले, श्रीमान जी ढूंढ रहे कुछ तो लगता है, पत्नी नहीं दिखती है हमारी, सो मन में कुछ डर सा जगता है। मित्र हंसे बोले, पत्नी हमारी भी खोई हुई, मिलती ना कहीं पर, फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं, कैसी तुम्हारी लगती है पर। तो मित्र क्या जवाब देता है, कामिनी काया है, मोहनी माया है, मोनालिसा जैसी लगती है, कपड़े हैं छोटे की सांप सा लोटे, जो देखे उसे आशा जग, जो देखे उसे आशा जगती है। मॉडर्न वेश है, गोल्डन केश है, टाइट ड्रेस सभी को रिझाए। मित्र बोले, मारो गोली मेरी को, चल तेरी को ही ढूंढ के लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक हास्य की और सुनाकर मैं आपको अपना गीत सुनाना चाहती हूँ। जैसा मैं कह रही थी, हास्य से मैं थोड़ा आजकल हास्य नहीं लिख रही हूँ। एक और कविता हास्य की। एक ईर्ष्यालु शक की पत्नी पति के कपड़ों पर देख लेती यदि कोई बाल। एक ईर्ष्यालु शक की पत्नी पति के कपड़ों पर देख लेती कोई बाल, तो निकालने लगती बाल की खाल। बेचारे पति की शामत आती, पत्नी तुरंत बाल उठाकर दिखाती। जाने किस किस के सहलाते हैं बाल, मिल जाए तो खींच दो उन सबकी खाल। एक बार बेचारा पति बेदाग आया, न शर्ट न कोट न टाई न पैंट पर पत्नी ने कोई बाल पाया, तो लगी फूट फूट कर रोने।
तो लगी फूट फूट कर रोने, आंसू से साड़ी को भिगोने। हाय तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है, हाय तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि इस मुए को गंजी औरत हाथ